हेलो फ्रेंड्स, आज हम शब्द रचना के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वर्ण रचना के बारे में पढ़ा था। शब्द रचना के बारे में जब हम स्टार्ट करेंगे तो इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है और यह हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन वगैरह। शब्द के रूप। शब्दों का वर्गीकरण दो रूपों में किया जाता है। जब हम शब्दों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो दो प्रकार से हम इसका वर्गीकरण करते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ या मतलब होता है। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ या मतलब ना हो। जैसे हमने लिखा कलम, कलम का अर्थ है पेन। और यदि हम लिखें कै, ख, ग, खगग, कोई अर्थ नहीं है, बस शब्द बना दिया है जिसका कोई मतलब नहीं है, उसे हम निरर्थक शब्द कहेंगे। और सार्थक शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ बनता है। सार्थक शब्दों के भेद। सार्थक शब्दों के भेद 5 प्रकार से किए गए हैं। रचना के अनुसार, उत्पत्ति जन्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर, काव्यशास्त्री अर्थ के आधार पर, विकार या प्रयोग के आधार पर। पहले भेद के सार्थक शब्द जो का पहला भेद है रचना के आधार पर, उसके भी आगे 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द की बात करें, जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता, जिसमें उपसर्जकों का प्रयोग ना होता हो, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते। अगर हम उन्हें तोड़ देते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे घर, आंगन, पुस्तक, कलम आदि। योग रूढ़ शब्द, जब दो रूढ़ शब्दों से कोई तीसरा शब्द बनता है या कोई तीसरा शब्द अर्थ देता है तो उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे गजानन, गजानन का संबोधन गणेश के लिए किया गया है। पंकज, पंकज का संबोधन कमल के लिए किया गया है। दशानन, दशानन का संबोधन रावण से है। और लंबोदर, लंबोदर का संबोधन भी गणेश के लिए होता है। यौगिक शब्द, जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं बल्कि उसी शब्द से संबंधित अर्थ देते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, यानी कि विद्या का घर विद्यालय। वचनालय, पुस्तकालय, चिड़ियाघर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद करते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद 5 प्रकार से हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द, तत् प्लस सम, उसके समान। हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकलकर हिंदी में भी संस्कृत के समान ही बने रहे, जैसे बालक, पुस्तक, राज्य, माता पिता। तद्भव समान, तद प्लस भव, इसी प्रकार से हो गया। यानी कि हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकलकर बाद में अपना रूप बदल देते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सिर, पैर, नाक, कान। देशज शब्द, गांव में जन्मे पैदा होने वाले शब्द। हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकलकर बदलते बदलते गांव की सीमा में रह गए, जैसे मेहरारू, मनसेधु, लोटा। विदेशज शब्द, ये देश के बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे। बल्ब, ट्यूबलाइट, लैंप, साइकिल। संकर शब्द, हिंदी प्लस विदेशी। रेलगाड़ी, रेल देशी शब्द है, गाड़ी विदेशी शब्द है। किताब घर, गोताखोर, तहसीलदार, सिनेमा घर। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद करें तो 4 प्रकार से होते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समोच्चारित शब्द, अनेकार्थी शब्द। काव्य शास्त्री के आधार पर शब्दों के भेद करें तो शब्दों के 3 भेद हैं। शब्द का अभिधा रूप, शब्द का लक्षण रूप, शब्द का व्यंजन रूप। शब्द का अभिधा रूप, जब किसी शब्द का सीधा रूप प्रस्तुत किया जाए वह शब्द का अभिधा रूप होता है। जैसे राम कक्षा का अच्छा लड़का है। शब्द का लक्षण रूप, जहाँ किसी शब्द को कहने के लिए उसके लक्षण में कोई दूसरा शब्द ला दिया जाए। राम कक्षा का शंकराचार्य है, शंकराचार्य यानी कि बुद्धिमान। कक्षा का शब्द का व्यंजन रूप, जब किसी शब्द का व्यंग्यात्मक रूप प्रस्तुत किया जाए। जैसे राम गोबर गणेश है, यानी कि मूर्ख है।
प्रयोग या विकार के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी या सविकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपने अर्थ विकृत बदल देते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण सभी शब्द विकारी होते हैं। अविकारी शब्द जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ नहीं बदलते, हे, हो, अरे, अबे, किंतु, परंतु। समस्त अव्ययवाची शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के भेद चार हैं, संबोधनवाची अविकारी शब्द हे, हो, अरे, अबे। क्रिया विशेषणवाची अविकारी शब्द धीरे धीरे, जोर से, तेजी से, बार बार। समुच्चयवादी अविकारी शब्द और, किंतु, परंतु। संबंधवाची अविकारी शब्द तक, भरा अथवा निरर्थक शब्द बिना अर्थ के, जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता। निरर्थक शब्द कभी कभी शब्द सार्थक शब्दों के साथ आम बोलचाल में लाए जाते हैं, आम, बाम, पानी, वानी, रोटी, पोटी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।